हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आपने क्लास 11th में भी पढ़ी है, लेकिन वहाँ हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला, ऑक्टेंट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब यहाँ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम क्या करने जा रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 10 की कॉन्टिन्यूटी में आ रहा है। आप देख सकते हो ये चैप्टर नंबर 11 है। तो चैप्टर नंबर 10 में जो हमने वेक्टर्स पढ़े थे, उन्हीं वेक्टर्स को और उनके रिजल्ट्स को यूज करके हम आगे चलेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट हमारे लगभग वही रहेंगे। लाइन की इक्वेशन जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइंस का हमारा चैप्टर था, वहाँ भी हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड की थी। यहाँ भी हम लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ और भी बहुत चीज़ें आएंगी जिन्हें हम वेक्टर से कनेक्ट करके पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, पहले तो उन पर नज़र डालते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ लाइन विद, लाइन तो होगी ही, और ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो चैप्टर 10 में भी पढ़े थे, वेक्टर्स के पढ़े थे। ठीक है, यहाँ वेक्टर्स नहीं है, लाइन है, लेकिन अगर आपने चैप्टर 10 ढंग से किया है तो आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा वेक्टर है वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लेकर हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं। इक्वेशंस ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स इन स्पेस अंडर डिफरेंट कंडीशंस, एक पूरा एक्सरसाइज हमारी आएगी इक्वेशंस ऑफ लाइंस की इक्वेशन निकालनी, हमें अलग अलग कंडीशंस गिवन होंगी। एक पूरी एक्सरसाइज हमें मिलती है इक्वेशन ऑफ प्लेन की, जिसमें भी हमें अलग अलग कंडीशंस मिलेंगी। तो हमें लाइंस की इक्वेशन निकालनी सीखनी है, प्लेन्स की इक्वेशन निकालनी सीखनी है। उन्हीं में हमारे कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस और एंड टू पैरेलल लाइंस ऑल्सो, कि दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस या स्क्यू लाइंस। एंड द लास्ट टॉपिक विल बी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम अपने पहले टॉपिक से अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ लाइन। हम वेक्टर से ही रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। तो हमने क्या देखा था कि कोई भी लाइन, सपोज कर लीजिए ओरिजिन में से पास करती हुई हम कोई लाइन ले लेते हैं एल, फिलहाल मैं लाइन ले रही हूँ। वेक्टर में हमने क्या देखा था कि ये वेक्टर होता था, वेक्टर ओपी, याद करें, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। यहाँ मैंने लाइन ली है क्योंकि हम लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है, तो ये एंगल एक तरह से इस लाइन के डायरेक्शन को दिखा रहे हैं एक्स वाई और जेड के साथ। तो ये हो गए डायरेक्शन एंगल्स, समझ रहे हो? अल्फा, बीटा और गामा ये हो जाते हैं हमारे डायरेक्शन एंगल्स। और इन एंगल्स के साथ कोसाइन लगाकर जो वैल्यू हमने निकाली थी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये हमने क्या लिए थे? डायरेक्शन कोसाइंस। वहाँ वेक्टर के लिए थे, यहाँ क्योंकि लाइन एंगल बना रही है तो ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। और इन शॉर्ट थ्रू आउट द चैप्टर इस तरह मैं इनको लिखूंगी, DC, S प्लूरल के लिए लग जाता है। लेकिन अब यहाँ एक बात देखने वाली है कि ये लाइन थोड़ा सा एक्स के पैरेलल चली गई है, थोड़ा सा हम इसको एक्स एक्सिस को ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो गई लाइन L फ्रॉम बोथ साइड्स, ये हो जाता है हमारा एक्स एक्सिस। कंपैरेटिवली आपको लग रहा होगा थोड़ा दूर है, ये देखो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी पूरी लाइन L। ये लाइन बना रही थी एंगल अल्फा,
यहाँ बना रही थी एंगल बीटा और यहाँ बना रही थी गामा। तो मैंने बताया था कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है, लेकिन ये तो लाइन है, डायरेक्शन नहीं दी है इसकी आपको। तो ये लाइन यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। अब ध्यान देना, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो कंप्लीट एंगल है 180 है, उसमें से इतना एंगल ये एक्स एक्सिस के एक डायरेक्शन के साथ अल्फा बना रही है, तो दूसरी डायरेक्शन के साथ जो मैंने ब्लैक कलर में दिखाया है कितना एंगल बनाएगी, ये ब्लैक कलर में एंगल आ जाएगा पाई माइनस अल्फा। बात समझ आ रही है आपको? अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारी लाइन एल है, तो ये लाइन अगर इस तरफ से एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो इस तरफ से ये लाइन पाई माइनस थीटा एंगल बनाएगी या नहीं बनाएगी? बनाएगी ना। अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120। क्यों? क्योंकि ये जो कंप्लीट एंगल है ये हमारा 180 है, क्योंकि ये लाइन है, इसकी कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल भी बनाएगी और पाई माइनस थीटा भी। सेम कंडीशन यहाँ चल रही है कि ये जो लाइन एल है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल भी बना रही है और पाई माइनस अल्फा भी। जब हम इस लाइन को वाई एक्सिस के साथ देखते हैं तो ये बीटा एंगल भी बना रहा है, और वाई एक्सिस को जब मैं इधर ले जाती हूँ तो ये वाला एंगल जो है ये पाई माइनस बीटा हो जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट ले लिया वाई एक्सिस को, देख लो भाई जरा, तो ये बीटा है तो ये पाई माइनस बीटा, और ऐसे ही ये जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा पाई माइनस गामा। तो भाई एंगल चेंज हो गया। जब एंगल चेंज हो गया तो डायरेक्शन कोसाइंस भी और आ जाएंगे हमारे पास, और वो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे? कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा। कोस 180 माइनस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएंगे माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा। ये भी हमारे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन हो जाएंगे, दो आएंगे। बहुत ध्यान से इस बात को आपने सुनना है कि किसी भी लाइन वेक्टर नहीं बोला मैंने, किसी भी लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है? एक पॉजिटिव में आ जाता है, एक नेगेटिव में, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए, अब एग्जाम्पल्स हमें करने हैं, न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं, क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि इस एल लाइन की एक डायरेक्शन फिक्स कर लेंगे। हम इसे एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के रूप में यूज करेंगे, ठीक है? हमने इसकी ये डायरेक्शन फिक्स कर ली, तो अब इसका x के पॉजिटिव के साथ जो एंगल बनेगा केवल वही लेंगे, इट इज़ अल्फा। पॉजिटिव y के साथ जो एंगल बनेगा दैट विल बी बीटा, पॉजिटिव z के साथ जो एंगल बनेगा दैट विल बी गामा, एंड इन दैट केस हम केवल इन डायरेक्शन कोसाइंस को यूज करेंगे। फर्क समझ आ रहा है? मैंने जब 10th चैप्टर कराया था वेक्टर, तो मैंने वहाँ भी आपको बताया है कि हम वेक्टर को अपना मैथ्स की बात कर रही हूँ मैं, वैसे वेक्टर साइंस में भी आता है, लेकिन जब हम मैथ्स में वेक्टर पढ़ते हैं तो वो और कुछ नहीं, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ही होता है। लाइन सेगमेंट तो है, बस उसमें डायरेक्शन और आ जाती है। तो अब हमें लाइन तक जाना है वेक्टर की हेल्प से। अब इसके डबल डायरेक्शन कोसाइन आ रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि लाइन की एक डायरेक्शन फिक्स कर लेंगे, उसे एज ए डायरेक्टेड लाइन लेंगे। डायरेक्टेड लाइन लेने से एंगल फिक्स हो जाएगा और हमारे पास केवल एक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा फॉर आवर न्यूमेरिकल्स। समझ आ गई? यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। अब और भी बातें हैं डायरेक्शन, ये हैं, ये ख़त्म नहीं हुए हैं। हमने सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए एक डायरेक्शन फिक्स कर लेनी है। अब इनको याद करो, कुछ नाम भी दिया जाता था भाई, क्या नाम दिया जाता था? वही नाम हम यहाँ दे देंगे। तो वो नाम दिया जाता था L, M और N। और एक बात और आप याद करें कि L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वेयर का सम ऑलवेज कितना आएगा? 1 आएगा। तो वही चीज़ यहाँ आएगी जो हमने वेक्टर में पढ़ी थी। अब हम आ जाते हैं डायरेक्शन रेशो पर।
डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन नंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लाइन को हम एक डायरेक्टेड लाइन ले लेंगे, जब वो डायरेक्टेड हो जाएगी तो वो वेक्टर हो जाएगी, और वेक्टर हो जाएगी तो वो जो एक्स वाई और जेड के साथ जो भी एंगल्स बनाएगी उन एंगल्स की जो कोसाइन वैल्यू है वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, जिन्हें हम LMN से डिनोट करते हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चन में किस तरह हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे उनको अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले अब मैं आपको बताने जा रही हूँ डायरेक्शन रेशियो। इधर ही थोड़ा डिस्कस करते हैं एक बार डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो भी अब मैं शॉर्ट में ऐसे ही लिखूंगी। ये जो डायरेक्शन रेशियो है इसे मैं DR करके यहाँ पर लिखूंगी। तो डायरेक्शन रेशियो याद करें, वेक्टर में मैंने आपको कराया था कि अगर हमारे डायरेक्शन कोसाइंस के इक्वली प्रोपोर्शनल कोई 3 नंबर हमें ऐसे मिल जाते हैं, लेट A, B एंड C आर 3 नंबर्स सच दैट L बाय A इज इक्वल टू M बाय B इज इक्वल टू N बाय C, मीन्स तीनों रेशो इक्वल आ जाती हैं। तो जो ये 3 नंबर A, B, C हैं, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर। अब यहाँ वेक्टर नहीं है बेटा, यहाँ लाइन है, तो दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ लाइन, जो भी हमें गिवन है। फिर समझ लें, ये नंबर्स इन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हैं, इनके साथ इक्वल रेशो में है। ये कोसाइन हमें क्या दिखा रहा है, लाइन की डायरेक्शन को, और लाइन की डायरेक्शन के साथ जो इक्वल रेशो में आ गए तो वो नंबर हो गए डायरेक्शन रेशियो। समझ आई बात। अब डायरेक्शन कोसाइन, एक बार यहाँ जो डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होते हैं किसी भी लाइन के, वेक्टर के यूनिक होते हैं, लाइन के 2 सेट हो जाते हैं, लेकिन हम अपने क्वेश्चन के लिए एक यूज़ करेंगे। लेकिन जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं किसी भी लाइन के वो इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये तो रेशो है, रेशो चेंज होती रहेगी, नंबर्स चेंज होते रहेंगे, तो डायरेक्शन रेशोज आर इनफाइनाइट। क्लियर है। अब देखो, मान लो ये पूरी रेशियो k के इक्वल है या लैम्डा के इक्वल है, तो इसको उधर ले जाओ तो L की वैल्यू आ जाएगी KA, M की वैल्यू आ जाएगी KB और N की वैल्यू आ जाएगी KC। अब ध्यान देना, जो बात मैं बताने जा रही हूँ, ये जो रिजल्ट है ये हमें 1 वैल्यू दे रहा है, तो ये आ जाएगा KA² प्लस KB स्क्वेयर प्लस KC² इज इक्वल टू 1। K² कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा A² प्लस B² प्लस C² इज इक्वल टू 1। इस कांस्टेंट, इस सम को नीचे ले जाओ, K² इज इक्वल टू 1 बाय A² प्लस B² प्लस C², अंडर रूट खत्म कर दो तो K की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 बाय A² प्लस B² प्लस C² का अंडर रूट। तो जो ये K की वैल्यू है, अगर हमें रेशियो पता है, ध्यान देना, अगर हमें डायरेक्शन रेशियो पता हैं और उनसे हमें ये डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो वो कैसे निकल रहे हैं। L आ रहा है K टाइम्स ऑफ A, M आ रहा है K टाइम्स ऑफ B, N आ रहा है K टाइम्स ऑफ C, और इस रिजल्ट को यूज करके मैंने K की वैल्यू निकाल दी। मैं क्या बता रही हूँ सुन लो, सारा करने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे। अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज ABC आपको गिवन है, तो जो कोसाइन है वो क्या आ रहा है, KA। K की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, तो ये बन जाएगा A बाय A² प्लस B² प्लस C² का अंडर रूट। क्लियर है। दूसरा कोसाइन क्या बन जाएगा, KB, K की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो प्लस माइनस B बाय A² प्लस B² प्लस C² अंडर रूट, और N आ जाएगा KC, C बाय A² प्लस B² प्लस C² का अंडर रूट। ठीक है, समझ आ रही बात। हमने ये लास्ट चैप्टर में भी सब डिस्कस किया, बट वी आर रिवाइजिंग हियर। अगर हमें डायरेक्शन रेशोज गिवन हैं तो उन रेशोज के स्क्वायर के सम से हर रेशो को डिवाइड कर दें तो वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा किसी पर्टिकुलर लाइन का। तो ये रिजल्ट आपने अच्छे से अपने माइंड में रखना है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल की कोसाइन वैल्यूज, उनका स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर
क्या हो जाता है, ऑलवेज इक्वल टू 1 आ जाता है। डायरेक्शन रेशोज़ वो नंबर्स होते हैं जो कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हमें रेशोज़ गिवन है तो हम इस पर्टिकुलर रिजल्ट को यूज करके डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले मैं जल्दी से आपको दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करा देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 इसी से रिलेटेड है जो भी हमने डिस्कस किया है। एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान देना बेटा जी, ये क्या कहता है, इफ़ अ लाइन, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 60 डिग्री and 30 degree. If a line makes angles these with positive direction of, ध्यान देना, with positive direction of x axis, y axis and z axis respectively, then find its direction cosines. अगर कोई लाइन x axis, y axis और z axis के साथ 90, 60 और 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो। लेट L, M, N आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन। क्लियर है? अल्फा कितना है, 90 डिग्री है, बीटा कितना है, 60 डिग्री है, गामा कितना है, 30 डिग्री है। L कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस 90 यानी 1। M कितना हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन, कॉस 60 यानी कि कितना होता है, कॉस 60 हमारा 1/2 एंड n हो जाएगा बेटा कोस गामा यानी कि कोस 30 यानी कि √3/2। तो ये जो हैं ये आ जाएंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। ये मैंने गलत कर दिया शायद, बिल्कुल, क्योंकि कॉस 90 जो होता है वो हमारा 0 होता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर 0, 1/2 और √3/2। हम इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इनके स्क्वेयर्स का सम 1 आना चाहिए। तो इसका स्क्वेयर हो गया 0, इसका हो गया 1/4, इसका हो गया 3/4, ऐड कर लो 4/4, 1 आ जाता है। तो ये था बेटा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 और देख लेते हैं जल्दी से। इफ़ ए लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशोज, ध्यान देना भाई, if a line has direction ratios of a line are, ध्यान देना, 2, -1, -2, 2, -1 and -2, then find its direction cosines। अगर आप इन्हें रिस्पेक्टिवली A, B, C नाम दे देते हो तो A 2 है, B -1 है और C -2 है। हम पहले A² + B² + C² का अंडर रूट फाइंड करते हैं। 2² + -1² + -2² का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 + 1 + 4, 8 और 1 9, 9 का जो अंडर रूट है वो हमारा कितना आ जाएगा, 3। लेकिन हम इसके साथ पहले ही क्या लगा के चलते हैं, प्लस माइनस, तो वो हम यहीं पर लगा लेते हैं या बाद में भी हम लगा लेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे, एक मैं लिख देती हूँ, A/A² + B² + C² का अंडर रूट प्लस माइनस। A कितना है 2, वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो पहला जो डायरेक्शन कोसाइन है मैंने केवल अभी पहला लिखती हूँ मैं, L की वैल्यू आ जाएगी ±2/3, M की वैल्यू आ जाएगी B/ ये वाली वैल्यू तो -1/3 जो कि प्लस माइनस ही हो जाएगा, और N की वैल्यू भी ±2/3 हमारी आ जाएगी। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इसका स्क्वायर करो 4/9, 1/9, 4/9, 9/9 कितना आ गया, 1 आ गया। समझ आया या नहीं आया पहले तो ये बताएं, और अगर लेक्चर समझ आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक किया करें और शेयर ज़रूर करें। देखो मैंने बताया था कि अगर आपको यहाँ याद कर लेना, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, 2-3 मिनट ही पीछे ले जाओगे तो आप देखोगे कि अगर डायरेक्शन रेशोज ABC गिवन है तो मैंने बताया था +A/√A² + B² + C² से हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं।
लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं हमारे 2 का सेट होता है लाइन का, हम 1 लेकर चलेंगे। तो हम इसमें से अपने आंसर में केवल पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलेंगे। पॉजिटिव का मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है। मैंने इसीलिए वहाँ पर 3 भी छोड़ दिया था। L 2/3, M हमारा आ जाएगा -1/3, N हमारा आ जाएगा -2/3। समझ आ गई बात आपको? यहाँ तक मैंने दोनों लेकर आपको बता दिया है कि 2 सेट होते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस के, लेकिन क्योंकि उसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, हम डायरेक्टेड लाइन ले लेते हैं, तो फाइनल आंसर में हम अपना पॉजिटिव देंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पर भी इसको अपना सीधा पॉजिटिव का मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है इसको एज इट इज आपने रखना। ये तो माइनस का ही गिवन है ना, और ये माइनस का, तो आप इसको एज इट इज भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो कि बहुत छोटा सा टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी हम इसको कर चुके हैं पहले। ये कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। अब डायरेक्शन कोसाइंस के बीच का रिलेशन तो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर L, M, N डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो उनके स्क्वायर का सम 1 होता है। बट यहाँ हम उसको एस्टेब्लिश करके दिखाएंगे कि ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है। ये मान लीजिए है आपका x एक्सिस, ये आपका है बेटा जी y एक्सिस, और ये आपका है z एक्सिस। कोई भी लाइन है हवा में है, प्लेन में, स्पेस में है। देखो लाइन स्पेस में है, ये आप समझ पा रहे हो ना। ये तो ज़मीन हो गई और ये आपकी वर्टिकल लाइन खड़ी हो जाती है। जिस भी आप रूम में हो तो उसमें एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये कोई भी लाइन L है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस हमने लेने हैं और उनके बीच में हमने रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। समझे मेरी बात को कि ये भाई लाइन है L। अब क्या करो, थोड़ी सी टेढ़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि मुझे इसको ओरिजिन पे शिफ्ट करना है, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो लाइन ले लेते हैं थोड़ी ऐसे, ठीक है। अब क्या करो कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ओरिजिन पे शिफ्ट कर दो। जब 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी डायरेक्शन तो सेम है ना, तो डायरेक्शन रेशो भी सेम रहेंगे और डायरेक्शन कोसाइन भी सेम रहेंगे। तो हम इसको डिस्कस करने की बजाय इसके पैरेलल एक लाइन ओरिजिन से ले लेते हैं, ठीक है भाई। हुई पैरेलल या नहीं हुई है ये भी देख लेना। थोड़ा सा ऐसे चलेगी हमारी लाइन, ठीक है। तो इसके पैरेलल एक लाइन हमने ओरिजिन से ले ली। अब ये लाइन x, इस लाइन पर कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर मैंने सपोज कर लो ये मैंने कोई पॉइंट P ले लिया, x, y, z। अब ये जो लाइन है हमारी, ये x एक्सिस के साथ बना रही है अल्फा एंगल, y एक्सिस के साथ बना रही है बीटा एंगल, और z एक्सिस के साथ बना रही है गामा एंगल। क्लियर है यहाँ तक? इसको अब रब कर देते हैं। ये लॉजिक समझ आ गया। हमें इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस मान लो पता है, तो हमें ये देखना है कि उन तीनों में क्या रिलेशन होता है, जो हम पहले से स्टडी कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ उसका प्रूफ देख रहे हैं। तो L के पैरेलल एक लाइन हमने ओरिजिन पर शिफ्ट कर दी, तो जो बिहेवियर इसके डायरेक्शन कोसाइन और रेशो का रहना है वही इसका रहना है। अच्छा जी, अब ये x क्योंकि मैंने यहाँ ले लिया है, या तो इसको y ले लो, ऐसा करो इसको y ले लो, इसको x ले लो, तो ये हो गया अल्फा एंगल और ये हो जाता है बेटा बीटा एंगल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रूम में हूँ, ये x ले लिया और ये y ले लिया और ये z ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। x और y परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब ध्यान दो एक बार, ये P है, P से अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये जो दूरी है, ये पॉइंट क्या है, पहले तो ये समझो, ये पॉइंट है हमारा x, ठीक है, याद कर लेना। वेक्टर में ये अगर हमने कहा था कि हम लाइन को डायरेक्टेड ले रहे हैं, अब ये मैंने ले ली डायरेक्टेड, तो ये हो गया वेक्टर OP। अब ये वेक्टर OP हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z हैं, तो वेक्टर OP का जो मॉडुलस होता था वो याद करो क्या होता था, x² + y² + z² का अंडर रूट, जिसे हम क्या लेते थे, स्मॉल r लेते थे। वेक्टर समझ में आना भैया बहुत ज़रूरी है, नहीं देखा है तो पहले चैप्टर 10 पे जाओ, पूरा कवर करो, फिर आप यहाँ आओ, क्योंकि वो सारी डिटेल में यहाँ बताने लग जाऊंगी तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाता है। तो ये हमारी डिस्टेंस है r,
क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझ आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये है हमारा अल्फा एंगल, ये डिस्टेंस है हमारी x और ये डिस्टेंस है r, और ये है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं cos अल्फा निकालूँ, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन क्या है भाई, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, l है हमारा cos अल्फा, m है हमारा cos बीटा, n है हमारा cos गामा। तो मुझे चाहिए cos अल्फा, ये हो गया ओ पी क्यू ले लो। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू में जो cos अल्फा है क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस ओ क्यू है जो कि x है, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, r है, इसको क्या नाम देते हो, l। तो l हमारा आ जाएगा x बाय r, क्लियर है। ऐसे ही m हमारा आ जाएगा y बाय r और n हमारा आ जाएगा z बाय r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, l r x की वैल्यू आ जाएगी, m r y की वैल्यू आ जाएगी, z क्या कर दिया मैंने, ठीक कर रही हूँ, n r z की वैल्यू आ जाएगी। अब जरा इनका स्क्वायर करके इनको ऐड कर लो, इधर करके दिखाती हूँ, देखना जरा। इधर से शुरू करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, आई विल चेंज द पेन फॉर अ मिनट, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर। इस साइड आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये वैल्यू ड्यू टू दिस रिजल्ट आर स्क्वायर हो जाएगी। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये इस बात का प्रूफ है कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 होता है। और अब एक टॉपिक और रह जाता है हमारा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है ये, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इसको हम वेक्टर से ही उठा लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई लाइन L है, तो लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट A ले लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और ये B है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि हम लाइन को पढ़ते समय डायरेक्टेड लाइन लेंगे, तो मैंने इसकी डायरेक्शन ले ली AB, ठीक है। अब हमने चैप्टर 10 में किया था कि वेक्टर ए बी कैसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये था x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। और एक बात और मैं आपको बता दूं, हाँ हमने ये भी किया था 10.2 में, एग्जाम्पल्स भी हैं, एक्सरसाइज में भी हैं, आप देख सकते हो कि अगर ये कोई वेक्टर है हमारा 3i प्लस 4j प्लस 5k या 2k, कुछ भी लगा लीजिए, तो इस वेक्टर के जो ये कोफिशिएंट्स हैं 3, 4 और 2, ये तो उसके डायरेक्शन रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम इनको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारे पास वेक्टर ए बी आ गया। वेक्टर ए बी का मतलब लाइन एल आ गई। पहले लाइन एल के बारे में बात कर रहे हैं, जो वेक्टर ए बी की डायरेक्शन है वही लाइन एल की डायरेक्शन है। कोई फ़र्क है दोनों में? नहीं है ना। तो अब हम वेक्टर ए बी की बात करते हैं। पहले डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर ए बी क्या बनेंगे भाई? x2 माइनस x1 बनेगा, दूसरा y2 माइनस y1 बनेगा, और तीसरा z2 माइनस z1 बनेगा। ठीक है, इसको आप A कह सकते हो, इसको आप B कह सकते हो, और इसको आप C कह सकते हो। अभी इसी लेक्चर में मैंने बताया कि अगर डायरेक्शन रेशो गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन पे कैसे जा सकते हो। डायरेक्शन कोसाइन पे जाने के लिए हम डिवाइड करते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अंडर रूट से। मान लो इसी वेक्टर पे आ जाओ भाई, मान लो उसी वेक्टर पे आ जाओ। वेक्टर ए है 3i प्लस 4j प्लस 2k। इसका मैग्नीट्यूड देखो क्या होता था, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 4, 16 और 9 25 और 4 29 का अंडर रूट। अब इसके डायरेक्शन रेशोज ए के जो थे वो क्या थे? 3,
4 और 2, और अगर इनके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने थे तो 3/√29, 4/√29 और 2/√29। यानी कि अगर ये ए बी सी हैं तो ए को वेक्टर ए के मॉडुलस से, ए मत लो, इसको नाम बदल दो, x ले लो, तो a को वेक्टर x के मॉडुलस से, b को वेक्टर x के मॉडुलस से और c को वेक्टर x की लेंथ से अगर हम डिवाइड कर देते थे तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाता था। अब इस वेक्टर का नाम क्या है? ए बी, ये डायरेक्शन रेशो है। अगर मैं इनको इस वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, ध्यान देना मेरी बात पर, तो ये डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। बिल्कुल वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो अभी अभी हमने पढ़ी है, ए बी का मैग्नीट्यूड और Z2 माइनस Z1 बाय वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। ये अगर हमें 2 पॉइंट्स से जाता हुआ कोई वेक्टर दे रखा है तो ये उसके डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज फाइंड करने का तरीका है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, ये कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए। ये दे रखा है -2, 4, -5 एंड पॉइंट बी 1, 2, 3। इन 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। तो इन पॉइंट्स को हमने ए बी नाम दिया हुआ है, आपकी बुक में पी क्यू नाम दिया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहले तो इस पी क्यू का आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्टेड लाइन पी क्यू, ठीक है। पी क्यू कह लीजिए, ए बी कह लीजिए, एक्स वाई कह लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले ये मैग्नीट्यूड हमने निकालना है, यानी कि लाइन ए बी की लेंथ हमने निकालनी है, ठीक है। अब बेशक आप यहाँ डायरेक्शन मत लगाइए, वो मैंने आपको समझाने के लिए लगाई थी। तो वो कैसे निकलेगी? x2 माइनस x1, ध्यान देना, x2 माइनस x1 का स्क्वेयर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर और z2 माइनस z1 होल स्क्वेयर का अंडर रूट, ठीक है। 1 माइनस -2 यानी 1 + 2 का स्क्वेयर, 2 माइनस 4 होल स्क्वेयर प्लस 3 माइनस -5 यानी कि 3 + 5 होल स्क्वेयर अंडर रूट। 2 + 1 3 स्क्वेयर 9, 2 - 4 -2 स्क्वेयर 4, 8 स्क्वेयर 64, 64 + 4 68 और 9 ये आ जाएगा 77 का अंडर रूट। हो गया, ये हमारी ए बी की लेंथ आ गई। अब हमें इस ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो ये फॉर्मूला आपके सामने है, तरीका आपके सामने है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। यहाँ से देख के लिख रही हूँ अब मैं x2 माइनस x1, x2 है 1, x1 है -2 + 2 और नीचे क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 77, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, y2 माइनस y1 यानी 2 - 4/√77, 3 - -5 यानी कि 3 + 5/√77। तो ये हो जाएगा बेटा 3/√77 -2/√77 और 8/√77। ये हमारी उस लाइन ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे जो इन 2 गिवन पॉइंट से पास कर रही है। Now we will solve example number 4. Find the direction cosines of x axis, y axis and z axis. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। पहले हमें केवल x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। एक मैं डिटेल में बता देती हूँ, 2 को वर्बली ही बता दूंगी आपको। भाई x एक्सिस एक लाइन है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? कोई भी लाइन x, y और z के साथ जो एंगल बनाती है उनकी कोसाइन वैल्यू। अब x एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी? 0, y के साथ 90 और z के साथ 90। x एक्सिस मेक्स एंगल्स 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली।
विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। जो एक्स एक्सिस है वो खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल, वाई के साथ 90 का और जेड के साथ 90 का एंगल बनाएगी। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएंगे, कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, 1 0 0। इसी तरह वाई एक्सिस की बात करें तो वो एक्स के साथ 90 का एंगल, पहले एक्स के साथ ही एंगल देखना है, फिर वाई के साथ 0, जेड के साथ 90। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएंगे, 0 1 0, और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस क्या हो जाएंगे, 0 0 1। तो बहुत ही सिंपल सा था। और अब हमारा है लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रही हूँ। गिवन पॉइंट्स आर ए 2 3 -4, बी 1 -2 3 एंड सी 3 8 -11। देखो क्या करें इस क्वेश्चन के लिए, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला भी हम नहीं लगाएंगे, वो सब हम 11th में पढ़ते थे। आप यहाँ निकाल लीजिए, ए बी और सी से हमारी ए बी लाइन बनेगी, बी सी बनेगी और ए सी, डायरेक्शन एक ही रखनी है, ए बी बी सी ए सी। किन्हीं दो लाइंस के आप डायरेक्शन रेशो निकाल लो। पहले देखो जरा ध्यान से, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, ए से बी तक, तो क्या बताया था, x2 माइनस x1 यानी कि 1 -2, y2 माइनस y1 -2 -3, z2 माइनस z1 3 -4। तो ये आ जाएगा बेटा जी -1 -5 और 7। अब निकाल लो BC के डायरेक्शन रेशो, BC लाइन के 3 -1, 8 -2 प्लस हो जाएगा -11 -3, ये हो गया 2 10 और -14। एक बात का ध्यान रखना कि एक लाइन के, मैंने बोला था बहुत सारे डायरेक्शन रेशो होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, और वो भी आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई, मैंने कहा था कि L/A M/B और N/C के हों, तो ये A1 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया। ऐसे ही कोई दूसरा पॉइंट भी हो सकता है, M/B2 N/C2 K1 के इक्वल हो सकता है। यानी कि ये भी डायरेक्शन रेशो है और ये भी डायरेक्शन रेशो, और ये रेशो भी आपस में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के बीच में भी कोई ना कोई रेशियो जरूर आएगा। सेम लाइन के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। अब एक बात देखो कि ये AB के डायरेक्शन रेशियो हैं और ये BC के, अगर तुम इनका रेशियो निकालो, ध्यान दो, -1/2, दूसरा है -5/10, तीसरा है 7/-14, यानी कि -1/2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इनके और इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड BC आर प्रोपोर्शनल। अब अगर ये प्रोपोर्शनल हैं तो या तो ये दोनों लाइन से पैरेलल हैं या ये कॉलिनियर हैं। तो AB एंड BC पैरेलल हो नहीं सकती क्योंकि B पॉइंट कॉमन है। हम कुछ ऐसे कह रहे हैं कि भैया ये AB है और ये BC है और दोनों के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है। डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है तो लाइंस पैरेलल आती हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं क्योंकि ये लाइन भी B से शुरू हो रही है तो ये लाइन भी यहीं कहीं जा रही है, तो B पॉइंट इनमें कॉमन है, तो ये लाइंस पैरेलल नहीं है। ये क्या हैं, लाइंस पैरेलल नहीं है, तो तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। AB और BC के जो डायरेक्शन रेशियो में प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब या तो AB BC के पैरेलल होनी चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, which is not possible because B is common point, because B is common point। इसका एक ही मतलब बनता है कि ये AB और BC अलग अलग लाइंस नहीं हैं, सेम लाइन है। इसका मतलब पॉइंट्स A B C हमारे क्या हो जाते हैं,
कॉलीनियर हो जाते हैं। और जल्दी से अब मैं आपको एक्सरसाइज भी बता देती हूँ, 5 ही क्वेश्चन है हमारे उसमें। अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 11.1, जल्दी से करेंगे थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री, 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। मेथड आपने एग्जांपल में देख लिया है। एल हो जाएगा कोस अल्फा कॉस 90 यानी कि 0, एम हो जाएगा कॉस 135, ये हो जाएगा कॉस 90 प्लस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव है, 90 है तो साइन में बदल जाएगा, माइनस साइन 45 यानी कि -1/√2। और तीसरा जो n है वो हमारा हो जाएगा cos 45 यानी 1/√2, तो 0 -1/√2 और 1/√2 ये हमारे डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, ध्यान से सुनना। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ मैं इसका डायग्राम बना के आपको दिखाती हूँ। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और ये एल लाइन है। तो ये कह रहा है कि ये लाइन तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है, यानी एक्स के साथ भी अल्फा, वाई के साथ भी अल्फा और जेड के साथ भी अल्फा एंगल बना रही है। तो इसके डायरेक्शन को साइंस बताओ। तो आप लिख लेना, लेट लाइन इज मेकिंग अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, लिख लेना। ठीक है, तो पहला डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, दूसरा भी क्या हो जाएगा कोस अल्फा, तीसरा भी क्या हो जाएगा कोस अल्फा। अब क्या करें, बिल्कुल सिंपल है भाई, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर 1 होता है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा 1, 1 2 3 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वेयर अल्फा 1, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर अल्फा 1/3, दोनों साइड अंडर रूट कर दो तो कोस अल्फा आ जाएगा +-1/√3। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस उस लाइन के हैं जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है। अब थर्ड पे आ जाओ, मैं बहुत जल्दी करवाऊंगी इनको, आपको बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। If a line has direction ratios -18, 12 and -4, then what are its direction cosines? एक लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो -18 है, 12 है, लेट मी चेक वंस अगेन, एंड -4 हैं। आपने इनके कोसाइन बताने हैं, तो A हो गया -18, B हो गया 12, C हो गया -4। अब आप निकाल दो A² + B² + C² का अंडर रूट। डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, 18 का स्क्वायर होता है 324, 12 का 144 और 4 का 16, 4 + 4 8 + 6 14, 1 2 6 8 484 का अंडर रूट होता है 22। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, ए को इससे डिवाइड करो यानी -18/22, 12/22 एंड -4/22, जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, -9/11, 2 पे कैंसिल हो रहा है और -2/11। ये हमारे डायरेक्शन रेशियो गिवन था, डायरेक्शन कोसाइन आ गए हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलीनियर। वैसे तो ये अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरह आप कर सकते हो, फिर भी मैं जल्दी से इसको बता देती हूँ। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी -1 -2 -3 हो जाएगा, -2 -3 -5 हो जाएगा और 1 -4 -3। ऐसे ही हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी निकालते हैं, 5 -6 8 - हो जाएगा 2 10 7 और -1 6, -1/2 -1/2 -1/2 प्रोपोर्शनल है, लेकिन बी पॉइंट कॉमन है तो ये पैरेलल तो हो नहीं सकती। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, सो दीज आर कॉलीनियर। और अब मैं जल्दी से आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करा देती हूँ। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल है, इसको रबी कर देते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस आपको गिवन है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, थोड़ा लंबा है, मैं एक ही पार्ट इसका कराऊंगी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस किसके,
ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, और उस ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें गिवन है। मान लो मैं यहाँ एक रफ सा ट्राइंगल बना लेती हूँ। पहला वर्टेक्स है A 3 5 -4, दूसरा वर्टेक्स है B -1 -1 2, तीसरा वर्टेक्स है C -5 -5 एंड 2। ये एक ट्राइंगल आपको गिवन है, -5 -5 बिल्कुल सही है। ये एक ट्राइंगल आपको गिवन है और इसकी तीनों साइड्स के डायरेक्शन को साइन आपने निकालने हैं। तो 3 लाइन है और उन तीनों लाइंस के डायरेक्शन को साइंस आपने निकालने हैं। ये आपका क्वेश्चन है। मैं केवल एक लाइन का आपको बताऊं। सबसे पहले हम ए बी के डायरेक्शन रेशोज ले लेते हैं। डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी है तो बी से शुरू करो भाई, -1 -3 1 -5 और 2 +4 हो जाएगा। ये हो गया बेटा -4 और 6 आ गया, ठीक है। अभी तो ये डायरेक्शन रेशो आए हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें उसे ए बी की लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ए बी की लेंथ कैसे आएगी, x2 - x1 का स्क्वायर, ये कर ही रखा है हमने यहाँ पर, y2 - y1 का स्क्वायर और z2 - z1 के स्क्वायर का अंडर रूट। 4 16 आ जाएगा, फिर 4 का 16 आ जाएगा और 6 का 36 आ जाएगा। 6 × 18, 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 √68 और ये होता है 17 4 जा 68, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 17, 4 का अंडर रूट हो जाएगा ये। क्लियर है। अब ए बी के डायरेक्शन को साइंस निकाल लो तो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशो बाय द लेंथ ऑफ द लाइन। तो -4 बाय 2√17 -4 बाय 2√17 और 6 बाय 2√17, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। ये आएगा -2 बाय √17 -2 बाय √17 एंड 3 बाय √17। ये मैंने ए बी का निकाला है। एक ही रेशो में एक ही डायरेक्शन में लेके चलना। ए बी का निकाल दिया मैंने, अब आप बी सी का निकालना, उसके बाद आप सी ए का निकाल लेना। ये मैंने आपके लिए जो होमवर्क छोड़ दिया है। तो ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज विद ऑल एग्जाम्पल्स एंड इंट्रोडक्शन 11.1। लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो तो एक लाइक कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।